हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में मतलब कि कंप्लीट जानेंगे ट्रेडिंग व्यू का कैसा क्या प्लेटफॉर्म होता है। कंप्लीट एकदम हर एक मतलब कि उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्या सब नहीं होता है, सारा कुछ वो भी एकदम डिटेल्स में। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है चार्ट देखने के लिए। और कुछ बेसिक मतलब कि जो उसमें दिए हुए हैं, मतलब कि इंडिकेटर्स नहीं, मतलब कि एक टाइप के जो जो उसके टूल्स होते हैं वो सारा। तो सब ये एंड्रॉयड का पूरा वीडियो है, बहुत तगड़े तरीके से। तो इसमें आ गया आपको ट्रेडिंग व्यू, और ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद यहाँ पर क्या है कि मैंने तो जैसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल करना है, मतलब कि जैसा ओपन करना है। अब ये जो इंटरफेस देख रहे हैं ये पूरा ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है। एक तरह से यूआई ऐसा पूरा खोलने के बाद ट्रेडिंग व्यू दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पर साइड में आते हैं तो यहाँ पर साइड में जो ये सारा सिस्टम वगैरह रहेगा, मतलब कि यहाँ पर क्या थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं और कुछ सब्सक्रिप्शंस वगैरह। मेनली इसका सब्सक्रिप्शन आता है। बता दूं कि जब ऑप्शंस का हम लोग डाटा देखते हैं, किसी का भी डाटा देखते हैं, तो इसमें 2 सेकंड वगैरह अप्रोक्सीमेटली, हाँ 2 सेकंड का समथिंग अप्रोक्स डिले रहता है ब्रोकर के डाटा से और यहाँ से। क्योंकि ब्रोकर का डाटा एकदम लाइव चलता है, जो ज़ीरोधा होते हैं और एंजल एंजल होता है, धन होता है, इन सब के लाइव डाटा एकदम एक्यूरेट चलते हैं। ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू वहाँ पर भी है, और ये ट्रेडिंग व्यू का मेन ऐप है। बाकी ट्रेडिंग व्यू एक मेन मतलब कि इसके जो मेन है वो इसके प्रीमियम जो है अनलॉक वहाँ पर भी ब्रोकर्स वगैरह ने काफ़ी तगड़े तरीके से दे रखा है। सबसे पहले इसमें ऐड कैसे करना है, जैसे यहाँ पर आ गया वॉच लिस्ट वगैरह। अब यहाँ पे दिया हुआ ऐड सिंबल का ऑप्शन, ऐड सिंबल। इससे क्या है कि कोई भी शेयर वगैरह इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अब जैसे कि मान लो नॉर्मल क्लिक करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल क्लिक किया और कोई भी शेयर है, जैसे कि मान लो सिगाची ही है, सिगाची को क्लिक किए हैं हम लोगों ने। और यहाँ पे आ रहा है एनएससी बीएससी। एनएससी हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम यहाँ पे इसको प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ का सिगाची एडेड टू वॉच लिस्ट, जैसे बैक किया यहाँ पर ये ऐड हो गया। तो इस प्रकार से वॉच लिस्ट बनाया जाता है। और मेनली शायद इसमें एक या दो ही वॉच लिस्ट का टर्म्स बनता है। क्यों? क्योंकि शायद इसका प्रीमियम में और ये लोग बनाने का ऑप्शन देते हैं। बाकी जो ब्रोकर के अंदर होते हैं ट्रेडिंग व्यू, उसमें प्रीमियम्स अनलॉक होते हैं, तो उसमें काफ़ी मतलब जितना मर्जी वॉच लिस्ट अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि बैंक का एक अलग वॉच लिस्ट बना लो, उसके बाद एफएनओ का एक अलग वॉच लिस्ट बन जाता है। उसके बाद बैंक का हो गया, एफएनओ का हो गया, और उसके बाद मतलब जो भी चीज़ का है, शेयर्स का हो गया, जो हाई प्रायोरिटी शेयर्स या फिर जो खरीद रखे हैं उनका, तो उनका एक अलग टाइप से वॉच लिस्ट बन जाता है। अब क्या करेंगे, अब खोलेंगे, जैसे सिगाची ही शेयर है तो अब इसको हम लोग खोलेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक किया तो ये सारा आ जाता है। नीचे कुछ कुछ मतलब कि न, यहाँ पर आपको वो भी आते रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए न्यूज़ वगैरह जो भी यहाँ पर खोल रहे हैं, जैसे सिगाची इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, इसको नीचे किए तो यहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ कुछ न्यूज़ आ जाते हैं, जैसे सिगाची इंडस्ट्रीज दुबई बेस्ड हम टू फॉर्म सऊदी अरेबियन जेवी। इसी टाइप के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह इसमें आ जाते हैं, थोड़ा मोड़ा यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पे जूम करने का, इसको जैसे इसको क्लिक किए अब मेन इंटरफेस इसका खुल जाएगा। अब ये जो ऐड ऑप्शन है, ये जो बार बार ऐड आता है, इसे हमें हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम जिसमें नहीं है तो ये कुछ सहना थोड़ा सा पड़ेगा। पैसा अगर नहीं पे कर रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया पड़ेगा। तो इस पर कट के क्लिक किए। अब यहाँ पे देखेंगे कैसा क्या होता है। ये जो साइड बार होता है, ये पूरा साइड बार जितना दिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी चीज़ का प्राइस लिखा होता है, कितना प्राइस है, कितना क्या नहीं है। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे पूरा प्राइस वगैरह लिखा रहता है। उसके बाद क्या है कि जब हम लोग इस पे प्रेस करेंगे, ऊपर नीचे ऐसे करेंगे तो इससे चार्ट छोटा होगा, और जब इसको ऊपर करेंगे तो इससे चार्ट बड़ा होगा। ठीक, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पे प्राइस लिखा रहता है। दूसरा, नीचे के साइड में, ये जो नीचे का साइड में, यहाँ पर मंथ लिखे रहते हैं, और यहाँ पे ईयर्स लिखे रहते हैं, और डेट लिखे रहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मार्च और मई दिख रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी को या फिर इसको यहाँ से अगर हम लोग जूम करते हैं, धीरे 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 जूम करते हैं, तो यहाँ पर जुलाई से धीरे धीरे करते करते अब यहाँ पे डेट्स भी दिखाई देने लग गए हैं। क्योंकि ये वनडे का चार्ट है, वो भी दिखाता हूँ कैसे क्या है। ऐसे जूम करते करते यहाँ पर अब डेट्स भी दिखा रहे हैं, 5 तारीख 10 तारीख ऐसे करके। और जैसे मान लीजिए एक उंगली यहाँ रखे, एक उंगली यहाँ पे रखी, और जैसे दोनों उंगली रख के अगर इसको हम लोग हाथों से ऐसे कंप्रेस करते हैं, तो चार्ट यहाँ से भी छोटा होता है और चार्ट यहाँ से भी बड़ा होता है। ये काफ़ी ट्रेडिंग व्यू का एकदम बेसिक से, मतलब जिसको बिल्कुल भी ट्रेडिंग व्यू चलाने के लिए नहीं आ रहा, तो उसके लिए पूरा एकदम ये यहाँ से हो गया। अब थोड़ा ऊपर ऊपर देखते हैं क्या है, फिर इसका हम मेन कंटेंट्स वगैरह में जाएंगे। अब ऊपर आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिगाची इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे शेयर का नाम लिखा रहता है।
लास्ट क्लोजिंग प्राइस वगैरह लिखा रहता है। और उसके बाद जब हम लोग कोई इंडिकेटर्स यहाँ पे इंडिकेटर्स जब भी हम लोग कोई यूज़ करेंगे, यहाँ +3 लिखा हुआ है, तो वो सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे आते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होता है, ये मतलब कि धीरे धीरे पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी इंडिकेटर्स लगाएंगे वो सारे यहाँ पे लगते हैं। जो मतलब कि अगर किसी ने ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं लिया और ऐप से चला रहे हैं, तो 3 ही मैक्स टू मैक्स इंडिकेटर्स लगते हैं। उसके बाद अगर प्रीमियम लेने के बाद इसमें अप्रॉक्सिमेटली जितने चाहो उतने मतलब कि इंडिकेटर्स लग सकते हैं। 10, 12, 13 इतना का तो ज़रूरत ही नहीं होता, बट एक प्रकार से इतने लगते हैं। बट जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे धन हुआ और जैसे कि ज़ीरोधा हुआ, उसके बाद एंजल हुआ, इन सब में फ्री में ट्रेडिंग व्यू जो मिलता है, उसके अंदर जितना मर्जी चाहो उतना इंडिकेटर्स एक टाइप से लग जाता है। अब इसको ऊपर करते हैं। अब ये कुछ टूल्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये सब क्या है, तो ये भी अभी धीरे धीरे करके बताता हूँ। ये हो गया। साइड में प्राइस पे क्लिक करने पे उससे चार्ट छोटा होता है, दोनों उंगली करने से उससे भी चार्ट छोटा होता है। ये मैग्नीफाई हो गया। और नीचे यहाँ पर जो जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे लिखा रहता है, इसको जितना एक्सपेंड करेंगे उस अकॉर्डिंग ये होते रहता है। ठीक, इसको थोड़ा सा अब ऊपर लेके चलते हैं, आ जाओ ऊपर। ठीक, अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी वॉच लिस्ट जो भी हमें देखना है वो आ सकता है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे अडानी लिख देते हैं। ठीक, तो अडानी इंटरप्राइजेस क्लिक किया। अब ये जो चार्ट खुलेगा, अडानी इंटरप्राइजेस का चार्ट यहाँ पे खुल गया। ठीक, काफ़ी तगड़े तरीके से आ गया। अब यहाँ पे जहाँ 1D लिखा हुआ है, अगर हम लोग इस 1D पे क्लिक करते हैं तो ये है पूरा इंटरवल, मतलब टाइम फ्रेम यहाँ पे सारे के सारे हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम हम लोग सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आएगा। जैसे फेवरेट्स में है 1D का 1 वीक, मतलब एक दिन का, एक वीक का। मिनट्स में आते हैं तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट का। कुछ लोग जैसे आवरली पे भी ट्रेड करते हैं या फिर आवरली पे भी स्टॉक एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, मतलब सारे टाइम इंटरवल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और क्या बोलते हैं, डेज का करें तो डेज में यहाँ पर आ गया 1 डे का, 1 वीक का, 1 मंथ का, जो अप्रॉक्स मान लीजिए किया जाता है। यहाँ पर ये है, तो ये इंटरवल्स आ गया कि टाइम फ्रेम कौन सा सेट करना है उसके अकॉर्डिंग। जब यहाँ टाइम फ्रेम यहाँ से क्लिक करने पे टाइम फ्रेम सेट हो जाता है। उसके बाद आते हैं, ये जो यहाँ प्लस का साइन बना हुआ है, इस प्लस पे साइन पे क्लिक करने पे क्या आते हैं, एक तो ऑप्शन आता है ड्राइंग का। इस पे क्लिक करने पे क्या है कि हम कुछ भी चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ये है कि जो भी हम कोई इंडिकेटर लगाएंगे वहाँ पर, जैसे ईएमए हो गया, या फिर मान लीजिए कि सीपीआर हो गया, और या फिर जो भी इंडिकेटर आ जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा। अब जैसे कि जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे ड्राइंग आया तो ड्राइंग पे क्लिक किए। अब ये अगला टूल है, इसको थोड़ा देर में बता देते हैं। मतलब कि यहाँ प्लस पे क्लिक किए, अब यहाँ इंडिकेटर्स आ गया, तो ये इंडिकेटर्स का पूरा सेक्शन खुल गया। अगर यहाँ पर हमें अब ईएमए लगाना है, ईएमए लिखा हमने नॉर्मल, तो यहाँ पर आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे मेरे वहाँ पे तो ऑलरेडी 3 लगा हुआ है, तो अभी यहाँ ये मतलब उस पे नहीं लगेगा, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने इंडिकेटर्स हैं, जो भी मतलब इंडिकेटर लगाना है जो कि मार्केट में थोड़ा सा हेल्प करते हैं, तो वो सारे यहाँ से मतलब कि लगेंगे। ये यहाँ पर हो गया ख़त्म इंडिकेटर्स की कहानी। और यहाँ पे जो पेंसिल बना हुआ है, अब इस पेंसिल पे जैसे आएंगे, अब इसका कैसे कैसे यूज़ है वो दिखाता हूँ। कि अब इसमें ये इसके टूल्स हैं जो हमें यूज़ करने के लिए आने वगैरह चाहिए। पहले चार्ट्स को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। हाँ, चार्ट को अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो पहला एक आ जाता है मेजर वाला, जो कि ये भी काफ़ी तगड़ा है। ये शो करता है, जैसे यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ से अगर हमको पूरा डेप्थ तक करना है कितने का लो लगाया है इसने, तो यहाँ पे क्लिक किया तो हमें यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है कि ये 594 पॉइंट मतलब नीचे की ओर गिरा हुआ है। ठीक है, जो कि 21% के आसपास में हो रहा है, और इसमें वॉल्यूम भी यहाँ पर शो किया जाता है। तो इसका ये काम है कि मेज़र करने का इससे काम होता है। अब जैसे कि यहाँ पर इसको मिटा के अगर मान लीजिए हमें कुछ और ही जैसे यहाँ पर करना है, वो हट गया यहाँ से। जैसे अब एक कैंडल की ही लेंथ को नापनी है, जैसे कि ये वाला एक कैंडल है, ये एक रेड कैंडल काफ़ी बड़ा बना हुआ है। अगर इसकी लेंथ को ही नापना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेंसिल पे, मेज़र पे, इसके हेड पे लेके जाएंगे, और यहाँ से ये हम लोग यूज़ करते हैं शेयर्स में भी कि कितना कितना कैंडल बनाया नहीं बनाया। तो इसकी बॉडी है टोटल 188 पॉइंट की, और अगर इसका अगर पूरा कैंडल लिया जाए, लो कहाँ तक लगा है तो 227 मतलब 228 तक का लगाया हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग ये यहाँ से यूज़ किया जाता है।
फिर इसी पे क्लिक करेंगे, अगला कौन सा टूल आता है, अगला यहाँ पे टूल है दोस्तों ट्रेड लाइन का। ट्रेड लाइन में क्या होता है कि जैसे आप ट्रेड लाइन पे क्लिक करते हैं तो एक सेकंड पे, उससे पहले चार्ट को थोड़ा सा छोटा किया जाए वरना ट्रेड लाइन का कोई मतलब नहीं रहेगा बनाने का। कुछ ट्रेड लाइन वाला थोड़ा जगह भी देखना पड़ेगा। ट्रेड लाइन की कोई जगह, जैसे एक यही पॉइंट ले लेते हैं, यही 2 पॉइंट लेते हैं, ताकि ये तो टूल से समझाना पड़ेगा, समझाना ही है इसमें। ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन पे जैसे क्लिक किए, एक यहाँ पर हम लगाते हैं। ट्रेड लाइन बेसिकली क्या बताता है, ट्रेंड को बताता है, और यहाँ से एक नीचे की साइड में ऐसे लगा दिया। तो ये क्या बता रहा है कि एक ट्रेड लाइन मतलब कि पूरा परफेक्शन नहीं है, बट एक तरह से ये बता रहा है कि ट्रेंड अभी इसका डाउन साइड है। तो इस प्रकार इस टूल का यूज़ करेंगे ट्रेड लाइन का, जो काफ़ी सिंपल है। अब इसको भी यहाँ से उड़ा देते हैं क्योंकि इसका काम ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे आपको डिलीट भी करने का ऑप्शन आता है। उसके बाद आता है आपको एक हॉरिजॉन्टल रे का, ये भी काफ़ी तगड़ा है। अब हमें ये जानना है कि इस प्राइस पे लेवल करके रखना है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। तो हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर एक ब्लैक लाइन बन गई, जो कि है कि एक रेजिस्टेंस लेवल इस शेयर का हो गया, जो कि है 2728 रुपये, 2718। अब इस पर क्लिक किए, ये भी यहाँ से डिलीट। तो 2 हो गए, एक ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट है, एक हॉरिजॉन्टल रे इंपॉर्टेंट है। ब्रश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे ड्रॉ करने के लिए मुझे हाथी से इसको ड्रॉ करना है। मुझे यहाँ पर ऐसे ही सपोर्ट लेवल ऐसे ड्रॉ करना है, मुझे हाथी से इसमें ऐसे बताना है कि ऐसे ऐसे मोमेंटम हो रहा है, तो ये यहाँ से इसमें शो किया जाता है। अब इसको भी यहाँ पे धीरे धीरे कर देंगे डिलीट। डिलीट जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ ऊपर ऑप्शन डिलीट का भी आता है, ठीक है। अब फिर आगे क्लिक किए, अब इसमें एक है पाथ का, जैसे कि अब हमें पाथ बनाना हो तो हम लोग एक क्लिक यहाँ करेंगे। पाथ देखिए क्या, पाथ का टूल क्या करता है, यहाँ से प्राइस नीचे गया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे गया, अगेन एक एक क्लिक करते जा रहे हैं, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से धीरे धीरे डाउन ट्रेंड आया, ऐसे ये एक बन गया कंप्लीट पाथ। पाथ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये एक पाथ बन गया, इससे पाथ बनाया जाता है कि मार्केट का पाथ आखिर किस प्रकार कैसे चल रहा है। अब ये रेक्टेंगल्स थोड़ा देख लेते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जैसे अब हमें नीचे ड्रॉ करना है, ठीक है, हमने इसे यहाँ क्लिक किया, यहाँ से सिंपल इसको यहाँ पर डाउन किया, ये आ गया। अब ये क्या बन गया, जैसे हम देख रहे हैं एक सपोर्ट एरिया है, क्यों। अब हम इसी के ही ब्रश से शो करते हैं, ब्रश पे क्लिक किया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर अगेन सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर, फिर एक सपोर्ट, अगेन ऊपर, फिर एक सपोर्ट, और लास्ट में ट्रेंड इसका डाउन साइड था तो एक ब्रेकआउट दिया और ये नीचे की साइड में चला गया, ठीक है। काफ़ी एकदम सिंपल सा इसमें रहा। अब इसको भी यहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे डिलीट होता जाएगा, क्लिक करेंगे डिलीट होता जाएगा। तो रेक्टेंगल का भी काम समझ गया कि रेक्टेंगल का ये काम था, ठीक। अब इसमें एक है लॉन्ग पोजीशन, एक शॉर्ट, ये उतना वो नहीं है। ट्रेड मेन इसमें यही है, ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रे इम्पॉर्टेंट है, फिब रिट्रेसमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको यूज़ करना आ रहा है तो मतलब कि जब आपको पता है कि फिब का कैसे यूज़ होता है तो फिब रिट्रेसमेंट भी काफ़ी तगड़ा है। फिर ब्रश तो आ गया, मतलब कि उसी पे चार्ट पे कुछ लिखने के लिए, पाथ बताता है कि किस साइड चार्ट जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है। रेक्टेंगल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आता है, तगड़ा काम। और ये लॉन्ग पोजीशंस वगैरह, अभी मैंने इसको अब यहाँ पर एक ऑप्शन है शो ऑन चार्ट, इसको मैंने क्लिक करके रखा है। तो उससे क्या होता है, जब भी मुझे कुछ करना रहता है तो यहाँ पर ये सारे, मुझे कहीं पे वहाँ बार बार जाने क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सारे ऑप्शंस यहीं पे हैं। यहाँ पर मेरे पास ट्रेड लाइन भी है, एक हॉरिजॉन्टल रे वाला भी है, ये थोड़ा शॉर्ट पोजीशंस के लिए है, ये फिब का है क्योंकि फिब जैसे यूज़ करता हूँ, ये पाथ है ड्रॉ करने के लिए, रेक्टेंगल है, तो सारी चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब क्लिक करते हैं, थोड़ा मोड़ा और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है बहुत सारे टूल्स जिनका अलग अलग मतलब कि जैसे जैसे जो मार्केट में इन डेप्थ और नॉलेज गेन करने लग जाते हैं तो उस अकॉर्डिंग काम करते जाते हैं। जैसे गेन एंड फिबोनाची, ये पूरा आना चाहिए तभी इसका टूल का यूज़ होता है। अब इसमें ज्योमेट्रिक शेप हैं, जैसे कि ब्रश हो गया, हाइलाइटर कहीं पे है, रेक्टेंगल है, पाथ है, एलिप्स है। तो ऐसा नहीं कि सभी का यूज़ आता है, बट जिनका जिनका वो है। अब जैसे कि यहाँ पर आ जाता है टेक्स्ट का, टेक्स्ट पे क्लिक किए तो यहाँ पर आ जाएगा मुझे लिखने का ऑप्शन, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर लिखने का, और यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ गया, लिख दिया जैसे हेलो, क्लिक।
तो यहाँ पर ये लिखने का भी इस चार्ट पर आता है। अब इसको जहाँ मर्जी जाए वहाँ पे ले जाके वो करो। कलर चेंज करना है तो टी पे यहाँ पे क्लिक करो। हरा, नीला, सतरंगा जो कलर करना है, जो भी कलर करना हो वो यहाँ से हो जाता है। इसे लाल करना है, लाल कर दिया। ठीक, ये यहाँ से ये हो गया। अब इसमें क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या है। जियोमेट्रिक शेप्स हो गए, एनोटेशन हो गया जिसमें ये है। बाकी कुछ कुछ प्राइस लेवल वगैरह भी आते हैं, वो सब एरो वगैरह यहाँ पर सारा दिया रहता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ पैटर्न्स आते हैं, ये पैटर्न्स वगैरह आने चाहिए। मतलब बेसिक्स टूल्स वगैरह वही थे। फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट के लिए यही आता है। प्राइस रेंज वगैरह हो गया, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये मतलब पता चलेगा। और कुछ इमोजीज वगैरह ही आते हैं। तो ये इन शॉर्ट में काफ़ी मतलब कि ट्रेडिंग व्यू पूरा चलाने का एक तरीका है। 2 हाथ रखने से ट्रेडिंग व्यू का ऐसे चार्ट छोटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइड में पूरा का प्राइस का लेवल है, इसको ऊपर नीचे करने से भी पूरा छोटा प्राइस होता है। जैसा-जैसा ज़ूम करेंगे वैसे-वैसे प्राइस का और यहाँ पे मतलब कहते हैं ना मैग्निफिकेशन होते रहता है। साइड में नीचे में हमें क्या दिखता है, यहाँ पर हमें ईयर, मंथ और फिर आज का डेट वगैरह दिखने लग जाता है। जब हम इसको काफ़ी ज़्यादा ज़ूम करेंगे, जैसे अभी टाइम फ्रेम 1 डे का, अब हम टाइम फ्रेम इसका लगाते हैं 5 मिनट का, तो हमें यहाँ पे टाइम भी दिखता है नीचे के साइड में। अब यहाँ पे दिख रहा होगा टाइम भी 15:10 मतलब 3:10 का, 3:20 का टाइम फ्रेम भी यहाँ पे धीरे-धीरे दिखाई दे रहा है। इसको जैसा ऐसा करेंगे तो वैसे-वैसे अब यहाँ टाइम फ्रेम भी दिखने लग जाता है। तो इंट्राडे वगैरह में टाइम यहाँ से मेज़र किया जाता है कि टाइम क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। तो ये कंप्लीट वीडियो था, मतलब कि इस पे हर चीज़ मतलब कि लगभग पूरा बता दिया। और इस ऐप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए क्योंकि नए-नए फीचर्स अनलॉक आते हैं। कभी-कभी ग्लिच भी रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बाकी मेन ऐप वगैरह ये है। बाकी अगर किसी के पास ब्रोकर वगैरह है तो उसमें इसके बहुत कुछ प्रीमियम फीचर्स हैं, जो एकदम फ्री पे वहाँ पे ब्रोकर्स वगैरह देते हैं क्योंकि उनको अपना डीमैट अकाउंट वगैरह चलवाना होता है। अब यहाँ पे एक 3 डॉट है, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी कनेक्ट ब्रोकर का ऑप्शन है, फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन है, चार्ट टाइप का है, लेआउट का है। जैसे लेआउट में बहुत सारे हैं कि एक साथ यहाँ पे 2 चार्ट लगा सकते हैं, एक साथ 3 चार्ट लगा सकते हैं इस फॉर्मेट पे। तो ये सब जैसे मेरे पास धन का ब्रोकर है, तो उसमें ये सब काफ़ी फीचर सारे अनलॉक है। जैसे यहाँ करूँगा तो नहीं होगा, जैसे मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, 2 वाला पे मैंने क्लिक किया, आ गया ना कि वांट टू सी मोर लिंक चार्ट, ट्राई इट फॉर 30 डेज़, मतलब कि परचेज़ इसको करना पड़ेगा, तो मे बी लेटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर मतलब कि काफ़ी वहाँ पर ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट बेसिकली इतने सारा आपको होना चाहिए। कोई भी चार्ट पे आप कुछ भी जैसे ड्राइंग बनाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप उसको सेव कर सकते हैं। प्रीवियस कुछ बना के रखा है तो उसको लोड कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हर चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी पूरा बेसिक्स में इन डेप्थ में ट्रेडिंग व्यू चलाने का, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो एक कंप्लीट वीडियो है, मतलब इसको देखना बार-बार कि ताकि इससे पूरा पता चल जाएगा। और बाकी इसमें एक होता है ना कि जैसे अपन बहुत सारी चीज़ों को हल्का थोड़ा-सा छेड़ते रहें तो उससे भी चीज़ें वगैरह पता चलते हैं। अब जैसे ये वाला टूल है, ये मैंने आपको नहीं दिखाया। अब ये टूल जैसे मैं यहाँ पे लगा दूँगा कि ये वाला प्राइस में लगा दिया। अब ये कंप्लीट पूरे चार्ट पे लग गया कि इस वाले प्राइस पे क्या हो रहा है। देख, एक सपोर्ट टाइप का था, बाद में अभी मतलब कि ब्रेकडाउन हुआ, बट वो नहीं हुआ और वापस प्राइस ऊपर। तो इस अकॉर्डिंग धीरे-धीरे पूरा ट्रेडिंग व्यू छेड़ने से पूरा चीज़ें पता चल जाएगा। बाकी काम की चीज़ इसमें कुछ ही वगैरह है और अनाप-शनाप चीज़ भी बहुत सारा दिया हुआ है। तो कुछ भी और क्वेरीज़ रहे तो फिर इसमें पूछ लेना। ठीक है।